अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास है आईकॉम पार्ट 1 और चैप्टर है जर्नल। उसकी प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन है, ऑन 1 May 2015 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,50,000। ऑन 3 May गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000। ऑन 8 May परचेज टाइपराइटर from Muzammal rupees 10,000. On 15th of May cash sale to Rahman rupees 6,000. On 20th of May paid salary to clerk rupees 3,000. Requirement में वो कहता है record the above transaction in journal. So question है, यकम मई 2015 को एक बिज़नेस शुरू किया गया 2,50,000 रुपये कैपिटल से, कैश से, और उसके बाद 3 मई को चीज़ें परचेज़ की तनवीर से ऑन अकाउंट यानी कि उधार पे 10,000 रुपये की। फिर एक टाइपराइटर परचेज़ किया गया मुजम्मल से रुपीज़ 10,000। अब ट्रांजैक्शन में मुजम्मल नाम आ गया है तो इसका मतलब है ये भी ऑन अकाउंट है, उधार पे ट्रांजैक्शन है। 15 मई को कैश सेल टू रहमान को चीज़ें कैश पे सेल की गई 6,000 रुपये की। पेड सैलरी टू क्लर्क को तनख्वाह दी गई रुपीज़ 3,000। सबसे पहले नाम लिखेंगे। नाम क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नहीं बताया गया तो ऐसे ही हम नेम लिख देंगे, आगे डॉट लगा देंगे। नीचे जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मई 2015। ये जर्नल का परफॉर्मा है। डेट, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री होगी जब बिज़नेस स्टार्ट होगा कैश टू कैपिटल, क्योंकि कैश इन्वेस्ट हो रहा है और कैपिटल हमेशा बिज़नेस की लायबिलिटी है तो कैपिटल क्रेडिट होता है। कैश टू कैपिटल एंट्री होगी, इसकी नरेशन होगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 2,50,000 डेबिट एंड 2,50,000 क्रेडिट। सेकेंड एंट्री है 3 May गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर। जब तनवीर से चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ तो डेबिट होंगी। अब कैश यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ये उधार पे हैं और क्रेडिटर का नाम है तो तनवीर को क्रेडिट करेंगे। परचेज़ अकाउंट डेबिट टू तनवीर अकाउंट क्रेडिट, और इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। 8 मार्च को टाइपराइटर परचेज़ किया जा रहा है तो ये ऑफिस इक्विपमेंट में आता है तो एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये नाम आ गया है तो और बताया भी नहीं हुआ ट्रांजैक्शन में कि ये कैश पे है। अगर स्पेसिफिक करके बताया होता कि पेड कैश तो इधर कैश क्रेडिट होता। अब नहीं बताया हुआ तो मुजम्मल को अपना क्रेडिटर बना लेगा वो। एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट बीइंग टाइपराइटर परचेज्ड ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल्स टू रहमान। अब कैश सेल्स हो रही हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 6,000 डेबिट एंड 6,000 क्रेडिट। लास्ट एंट्री है पेड सैलरीज टू क्लर्क। अब सैलरी है, एक्सपेंस है तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश कम हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन इसकी होगी बीइंग सैलरी इज़ पेड टू क्लर्क रुपीज़ 3,000 डेबिट एंड 3,000 क्रेडिट। सो यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है। शुक्रिया नाजरीन।